अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग को ही डिस्कस करते हुए आज हम इसका एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। वो कंसेप्ट है जो प्रीवियस वीडियो में मैंने उनका बेसिक कंसेप्ट दिया था, लाइक डिफेक्ट प्रिवेंशन, डिफेक्ट रिडक्शन और डिफेक्ट कंटेनमेंट का मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट दिया था। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो एक जो जेनेरिक जो तरीके हैं डिफेक्ट्स को डील करने के, इनको हम एक डिटेल्ड वीडियो में भी देखेंगे। आज हम डिफेक्ट प्रिवेंशन डिस्कस करेंगे। इसकी भी डिटेल वीडियो ही होगी, 1, 2 या 3 पार्ट्स पे जाएगी ये भी। तो छोटी-छोटी वीडियोज़ ही बनाऊँगी ताकि आप लोग भी देख के और परेशान ना हो जाएँ कि इतनी लंबी-लंबी वीडियोज़ हो गई हैं। सो डिफेक्ट प्रिवेंशन को अब हम डिटेल में देखेंगे और उसकी एक्टिविटीज़ को भी देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर से ही लेके चलूँगी कि मैंने जो आप लोगों को समझाया था डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या होता है। डिफेक्ट प्रिवेंशन ये होता है कि जब कोडिंग साइट पे या रिक्वायरमेंट फेज में जब हमारा एसडीएलसी का लाइफ साइकिल होता है, एसडीएलसी का लाइफ साइकिल से तो आप लोगों को सबको नो हाउ है कि हम लोगों का रिक्वायरमेंट का फेज होता है, हमारा डिजाइन होता है, हमारा कोड पार्ट होता है। तो इस पूरे एसडीएलसी फेज के अंदर ना हमारे पास कोई ना कोई रिक्वायरमेंट के अंदर कोई ना कोई ऐसी वजह होगी या रिक्वायरमेंट के अंदर हमारा कोई ऐसा एरर होगा या एरर मिसकंसेप्शन ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब डेवलपर की तरफ से वैसी इंटेंशंस नहीं होंगी कि वो एरर करे अपनी उस चीज के अंदर। लाइक अगर कोई रिक्वायरमेंट्स लिख रहा है ना तो उसकी वो बिल्कुल इंटेंशन नहीं होगी कि वो रिक्वायरमेंट गलत लिखे, लाइक वो रिक्वायरमेंट को एरर की उस पे लेके जाए, उसकी बिल्कुल ऐसी इंटेंशन नहीं होगी, ठीक। और जो डिजाइन कर रहा है, डिजाइन में भी किसी डिजाइनर का ये मकसद नहीं होगा कि मैं अपना डिजाइन खराब कर दूं, मतलब डिजाइन को एरर की तरफ ले जाऊं, ठीक। उसका भी ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं होगा। इसी तरीके से जो हमारा डेवलपर कोड कर रहा है उसका भी बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं होगा कि वो कोड के अंदर कोई एरर कर दे या कोई एरर छोड़ दे कोड को, ठीक है, कोड के अंदर। सो अब ये जो एरर्स होते हैं ये मिसकंसेप्शंस होते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ठीक है। मतलब कोडर का वो इंटेंशंस नहीं होती, ठीक है, मिस्टेकनली आ जाते हैं, ठीक है, मिस्टेकनली आ जाते हैं, ठीक। कोड के अंदर आ सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ सकते हैं, डिजाइन के अंदर आ सकते हैं, ठीक। अब हम लोगों ने उन एरर्स को प्रिवेंट करना है, लाइक उनको उनको ढूंढ के ना, मतलब उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करना है, उनको रोकने की कोशिश करना है ताकि वो हमारे नेक्स्ट किसी आगे जब फर्दर हम उसको मूव करें तो वो आगे किसी और चीज को मतलब नुकसान ना, ठीक है, नुकसान ना दे, लाइक उसको आगे बढ़ने से हमने रोकना है, ठीक है। ओके। तो हम लोग जब पूरे एसडीएलसी फेज के अंदर ना, एसडीएलसी फेज के हम सब फेजेस के अंदर, सब प्रोसेसेस के अंदर, सारा प्रोसेस है ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, पूरा प्रोसेस है। हर प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने डिफेक्ट प्रिवेंशन करनी है, लाइक डिफेक्ट्स को रोकने की कोशिश करनी है ताकि वो आगे, जैसे अगर हम रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हैं तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमने डिफेक्ट प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है ताकि हमारा वो आगे डिजाइन में ना मसला करे। डिजाइन में अगर इस तरह एरर आ रहे हैं तो डिजाइन के अंदर रोकने की कोशिश करनी है ताकि वो आगे कोड की तरफ ना मसला करे, ठीक। क्योंकि रिक्वायरमेंट की बेसिस पे हमारा डिजाइन तैयार होता है और डिजाइन की बेसिस पे हम कोड करते हैं, ठीक। तो जब हमारा कोड तैयार हो जाता है तो हम टेस्टिंग की तरफ चले जाते हैं। सो हम लोगों ने अब हम लोग डिफेक्ट प्रिवेंशन कैसे करते हैं, अब हम इस पे बात कर लेते हैं। हम डिफेक्ट प्रिवेंशन कैसे करते हैं कि हम लोग वो रूट कॉजेज ढूंढते हैं, वो रूट कॉजेज, वो मेन वजूहात ढूंढते हैं, इतना डीपली उस चीज को ढूंढते हैं कि हम उधर से आइडेंटिफाई कर सकें ऐसी कौन सी वजह जिसकी वजह से हम लोग का एरर आया। हम लोग एरर किस वजह को कह रहे हैं, हम एरर कह रहे हैं कि एरर हमारा ह्यूमन की एरर की वजह से आ रहा है, ह्यूमन की वजह से एरर आ रहे हैं, ह्यूमन की मिसकंसेप्शन या ह्यूमन की मिस्टेक की वजह से, ठीक। तो हम लोगों ने वो ह्यूमन की मिसकंसेप्शन को और ह्यूमन की मिस्टेक को ढूंढने की कोशिश करनी है ताकि हम उसको वही रोक सकें, हम उसको आगे बढ़ने से बचा लें। सही, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी जो मैंने कहा है आप लोगों को। तो हम लोग कुछ ऐसी डिफेक्ट प्रिवेंशन एक्टिविटीज जो हम लगाएंगे ना, अब वो डिफेक्ट प्रिवेंशन एक्टिविटीज का असल मकसद क्या होगा कि वो उनके मुताबिक ये होगा कि हम लोग ना एरर रिसोर्सेज को ना हम जानते हैं, मतलब क्या हम लोग जानते हैं कि एरर की जो सोर्सेज है, एरर आने की जो वजह है, यानी कि एरर जिधर से आ रहे हैं, जो सोर्स है उसकी, ठीक। तो वो हमें पता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक। अब वो हम लोग को पता है किस वजह से आ रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया किस वजह से आ रहे हैं, कि ह्यूमन की वजह से, क्योंकि ह्यूमन ने कोई गलती कर दी है कोड के अंदर, ह्यूमन ने कोई गलती कर दी रिक्वायरमेंट के अंदर, ठीक। तो हम लोगों ने उस चीज को ठीक करना है कि हम लोग ह्यूमंस के साथ या हम एज अ डेवलपर ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम लोग उसको एरर्स को रोक सकें, और एरर्स को रोकने के बाद हम उसको फॉल्ट इंजेक्शन की तरफ जाने से रोक सकें, क्योंकि फॉल्ट हमारे सिस्टम के अंदर आता है। ह्यूमन तो एरर करता है प्रोग्राम के अंदर, लेकिन फॉल्ट सिस्टम के अंदर आ जाता है हमारे, सही। और फॉल्ट सिस्टम में आने के बाद हम लोग का एक वो फेलियर की तरफ चला जाता है।
तो हम लोगों ने उन एरर सोर्सेज को, जो हमें पता है कि जो एरर आने की जो वजूहात है, हम आगे जाके देखते हैं उन वजहों को कि कौन कौन सी ऐसी वजह हो सकती है जिनकी वजह से एरर आ रहे हैं, तो हम उनको उनको पकड़ के उसको हमने रोकने की कोशिश करनी है, ठीक है, ताकि वो आगे ना बढ़ सके। आई होप सर यहाँ तक समझ आ गई होगी कि डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या चीज़ है। डिफेक्ट क्या चीज़ होती है? प्रॉब्लम, एक कॉज, एक रूट कॉज, ठीक, प्रिवेंशन रोकना, सही। सो अब मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ डिफेक्ट प्रिवेंशन की एक्टिविटीज भी आएंगी, सेम। अब हम लोग डिफेक्ट प्रिवेंशन को डिफेक्ट प्रिवेंशन को भी हम ना दो तरह तरीकों से देखते हैं। लाइक हम कहते हैं कि ये एरर सोर्स रिमूवल, हम डिफेक्ट प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं कि हम एरर सोर्स रिमूवल कर दें या एरर ब्लॉकिंग कर दें। एरर सोर्स रिमूवल से आप लोग को क्या समझ आ रही है कि हम लोग जो एरर की जो आने की वजह है ना, जो सोर्स है, जो मेन होल है जिस वजह से वो आ रहे हैं, हम उसको रिमूव कर दें। लाइक उसको रिमूव मतलब कि एक तरह से हम उसको खत्म कर दें, एक तरह से हमसे वो कट कर देना, ठीक। या फिर हम उस एरर के आने की वजह को ब्लॉक कर दें। क्या करते हैं? ब्लॉक मतलब कि सिरे से ही खत्म कर दें। ब्लॉक ब्लॉक क्या चीज होती है कि उस चीज से बिल्कुल हमारा जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाए, ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक करते हैं हम लोग। तो जो क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटीज है ना, वो हम यूज करते हैं ताकि हम लोग ना जो हमारे फॉल्ट्स हैं या जो हमारे एरर्स आ रहे हैं ना, जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आने का खतरा है, ठीक है, हम उनसे रोक सकें। क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। एरर्स जो है वो हमारे मिसिंग इनकरेक्ट हमारे ह्यूमन एक्शंस हैं, लाइक मिसिंग इनकरेक्ट ह्यूमन एक्शंस। जैसे मैं कह रही हूँ आप लोगों को, ह्यूमन है ना, हम मैं जैसे ह्यूमन मिसिंग मतलब कि मैंने कुछ मिस कर दिया अपने कोड के अंदर, मुझे नहीं पता चला, मेरे से गलती से हो गया, तो वो या इनकरेक्ट उसने गलती से कुछ लिख दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस्टेकनली, कुछ भी ह्यूमन ने ना, मतलब मैंने एज अ डेवलपर या कोई भी डेवलपर है, तो एरर किसकी वजह से आ रहा है? वो ह्यूमन ह्यूमन कॉज की वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से एरर आने की वजह से जब एरर सही टाइम पे नहीं ठीक हो, तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि एरर सही से नहीं हो सॉल्व, तो वो फॉल्ट इंजेक्शन की तरफ चला जाता है, कि उसमें फॉल्ट, उसको हम फॉल्ट कह देते हैं, क्योंकि फॉल्ट हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम में कॉज हो जाता है। ह्यूमन तो एरर कर दिया उसने सिस्टम के अंदर, उसने तो प्रोग्राम के अंदर कर दिया, लेकिन फॉल्ट सिस्टम के अंदर नजर आएगा। दूसरा जो बड़ा मसला है वो फॉल्ट होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली उस एरर्स को सॉल्व कर लें। अगर हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते तो हम ब्लॉक कर दें, ठीक है, उन ब्लॉक कर दें, उन चीज़ों को, उन सोर्सेज को ब्लॉक कर दें जिनकी वजह से एरर कॉज हो रहे हैं, ठीक है, ताकि वो फर्दर आगे आगे एक्सीड होने से, प्रोसीड होने से बच सकें, सही। अब हम लोग जो एरर सोर्स रिमूवल और एरर ब्लॉकिंग है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से इसकी समझ आए। ओके, तो हम लोग एरर सोर्स रिमूवल को समझने लगे, ठीक है। अब हम लोगों ने एलिमिनेट करना है, मतलब कि एरर्स को, सर्टेन रिसोर्सेज को। लाइक हमारी सोर्स क्या थी, एक में ये थी ना कि ह्यूमन मिसकंसेप्शन, ह्यूमन से मिस्टेकनली हो रहा है, गलती से हो रहा है, ठीक है, अनइंटेंशनली। कोई एज अ डेवलपर जल्दी जल्दी कोड लिखते हुए, क्योंकि हमारे जो सिस्टम बड़े लेवल के जो हमारे सिस्टम होते हैं, उसमें हमारा कोड एक या 1000 लाइन्स का या 2000 लाइन्स का नहीं होता, वो हमारे मिलियंस ऑफ लाइन्स में होता है, जो हमारा कोड एक सॉफ्टवेयर सिस्टम का होता है। तो अब वो ह्यूमन को नहीं पता चलता, मैं अगर इतना बड़ा कोड लिख रही हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती करके आ गई हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता चलेगा। तो हम लोगों ने उस ह्यूमन मिसकंसेप्शन को, ह्यूमन मिसअंडरस्टैंडिंग को, हमने उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करें सबसे पहले, ठीक है, कि वो अपने कोड को दोबारा गो थ्रू करे, ठीक है, वो अपने जहाँ उसने कोड में किया है या रिक्वायरमेंट्स में किया है, रिक्वायरमेंट्स को गो थ्रू करे, डिजाइन में किया है, डिजाइन को गो थ्रू करे, उसको हमने करेक्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो हम लोग करेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हम सबसे पहले रूट कॉज एनालिसिस करें, लाइक हम उसकी मेन वजह में जाएं कि किस किस वजह से, मतलब किधर, कौन सी रूट है उसकी, ठीक है। लाइक अगर हमारे ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन ने किस चीज में जा किया है, मतलब अब बड़े लेवल के जब हमारे कोड होते हैं, उसमें हमारी जो रूट कॉज होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि उसने किसी किसी छोटी चीज में कर दिया हो, कोई बहुत छोटी, जो मतलब कहीं हम लोग को लग भी नहीं रही हो, ठीक है, हम लोग उसकी रूट में, उसके तह तक जाना है, ठीक है। हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है एरर रिसोर्सेज को, हमने ढूंढने की कोशिश करना है एरर रिसोर्सेज को कि एरर हमारा कहाँ आ सकता है, ठीक है, और कहाँ आया है, सही है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब हम लोग जो कह रहे हैं कि एरर जो हमारा हो रहे हैं वो किसकी वजह से कॉज हो रहे हैं, किसकी वजह से जनरेट हो रहे हैं, वो हम लोग के हो रहे हैं डेवलपर के एंड से, ह्यूमन मिसकंसेप्शन की वजह से डेवलपर एरर कॉज कर रहा है, क्योंकि डेवलपर अपनी जानबूझ के कुछ भी नहीं कर रहा, उससे हो रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता चलता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, एरर्स को आइडेंटिफाई, हमने ढूंढ लिया ना कि हमारे इस डेवलपर ने गलती कर दिया है, इस रिक्वायरमेंट में या इस डिजाइन में या इस कोड में, इस चीज में इसने गलती कर दी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डेवलपर को या ह्यूमन को एजुकेशन दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम उस तरह की उस एक्टिविटीज या उस तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं कि हम वो उस तरीके से एरर्स ना करें और वो कोड को अच्छे तरीके से
एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाए, ठीक है। और हम लोग अपने जो एरर्स हैं वो भी मतलब रिमूव कर सके, उसको प्रिवेंट कर सके, रोक सकें। तो हम डिफेक्ट प्रिवेंट किस तरीके से करते हैं कि हम सबसे पहले उस एरर का सोर्स ढूंढें, ठीक है, वो वजह ढूंढे। सोर्स क्या होता है? वजह होती है। और हम उस वजह को रिमूव करने की कोशिश करें, ठीक है, रोकने की कोशिश करें या करेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर अगर हम रोक रहे हैं, ठीक है, फिर भी अगर नहीं हो रहा, तो फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग उसको एजुकेशन के थ्रू या ट्रेनिंग के थ्रू हम उसको रोकने की कोशिश करें। लाइक अगर ह्यूमन है तो हम ह्यूमंस को एजुकेशन दे सकते हैं और हम ह्यूमंस को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो एरर सोर्स रिमूवल क्या चीज है कि हम लोगों ने उस एरर की सोर्स को रोकने की कोशिश करनी है या उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी है, हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो अब हम दूसरी वजह देख लेते हैं। अब मैंने कहा था कि हम दो वजह हैं, हम दो जेनेरिक वेज को देखेंगे कि हम एरर सोर्स रिमूवल कर दें या एरर ब्लॉक कर दें। एरर सोर्स रिमूवल की हमने कोशिश करने की कोशिश की, कैसे की कि हम उनको ट्रेनिंग दे दें, थोड़ी सी हम उनको गाइडेंस दे दें, ठीक है, और हम एजुकेशन के थ्रू हम उसको कर सकते थे। अब वो हम लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अगर हमारे डिफेक्ट हमारे आ रहे हैं, ठीक है, और हम फिर भी उसको रोकने की कोशिश हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग फिर अब जाएंगे एरर ब्लॉकिंग की तरफ, ठीक है। अब हम लोगों ने एरर ब्लॉकिंग यानी कि अब हम लोगों ने ब्लॉक करना है, उसको बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब हम इसको कैसे डायरेक्ट ब्लॉक कर सकते हैं कि हम करेक्ट करें या ब्लॉक करें दीज मतलब मिसिंग और इनकरेक्ट ह्यूमन एक्शंस को, कि जो हम लोग को नजर नहीं आ रहे और इनकरेक्ट ह्यूमन एक्शंस हो चुके हैं, हम उनको डायरेक्ट ब्लॉक कर दें, ठीक है, उनको डायरेक्ट ब्लॉक कर दें, ठीक है। कैसे ब्लॉक कैसे करना है? हम लोगों ने पहले उनको करेक्ट करना है, और या अगर करेक्ट करके भी अगर उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है या कुछ इस तरीके से हम उसको नहीं कर पा रहे, तो हम उसको ब्लॉक कर दें डायरेक्टली, ठीक है। अब एरर में आप लोगों को जैसे एक्सप्लेन किया कि एरर क्या है, मिसिंग इनकरेक्ट एक्शंस हैं जो ह्यूमन की तरफ से कॉज हो रहे हैं, जो डेवलपर एंड की तरफ से कॉज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है, और ट्रेनिंग देने के बाद भी अगर वो अगर फिर भी नहीं हो सक रहा, तो फिर हम उस डेवलपर को उसकी जगह हम चेंज कर सकते हैं, उन ह्यूमन जो डेवलप करें हम, या जो टीम डेवलप करी इसकी जगह हम किसी और टीम को लेके आ सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट ब्लॉक करेंगे उन एरर्स को, ठीक है, बिल्कुल। जो वजूहात हैं, जो मेन वजह तो ये नहीं, ह्यूमन की वजह से एरर्स आ रहे हैं, तो हम लोग ह्यूमन को ही डायरेक्ट उस जगह से हम उसको थोड़े टाइम के लिए उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो दोबारा और आगे फर्दर एक्सीड होने से बच सके। तो जब हम एरर ब्लॉक कर देंगे, तो जैसे पता हमारा फिर फॉल्ट इंजेक्शन भी नहीं होगा, हम फॉल्ट इंजेक्शन भी रोकने में हम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि एरर आते हैं तो उसके बाद ही फॉल्ट आते हैं। सो तो हमारे पास डिफेक्ट प्रिवेंशन के कौन से दो तरीके हैं? वो हैं एरर सोर्स रिमूवल और एरर ब्लॉकिंग। एरर सोर्स रिमूवल के हम उस सोर्स को ही बिल्कुल रिमूव करने की कोशिश करें, ठीक है। रिमूव होता है कि खत्म करना, जस्ट। ब्लॉक होता है कि बिल्कुल ही उसको बिल्कुल ही इसका कनेक्शन खत्म करना, ठीक है। तो रिमूव हम कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं कि जो डेवलपर्स हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, जो हमारे कोड लिख रहे हैं या रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं, हम उनको ट्रेनिंग दे सकें, उनको गाइडेंस दे सकें, ताकि हम उस सोर्स को खत्म कर सकें। पहले तो हमने ये है कि सोर्स को हमने ढूंढने की कोशिश करना है, रूट कॉज एनालिसिस की तरह, कि हमने पहले उसके रूट में जाना है कि हाँ जी क्या वजह है। उसके बाद हम उसको एरर ब्लॉकिंग की तरफ जाएंगे, अगर वो रिमूव भी किया है, ठीक है, तो दूसरी वजह कि हम उसको फिर ब्लॉक की तरफ चले जाएं, कि अगर उसको रिमूव करने के बाद, ढूंढने के बाद उसको करेक्ट करें, उसके बाद हम उसको ब्लॉक कर दें, ताकि वो फर्दर एक्सीड होने से बच सके, ठीक है, वो एरर हमारे फर्दर कोड के अंदर प्रोसीड ना करे, ठीक है, दोबारा हमारे कोड के अंदर कोई इस तरीके से कोई फॉल्ट ना कॉज कर दे, क्योंकि एरर के बाद हमारा फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट कॉज होने से हम बचा लें। सो डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या होती है कि वही रोकने का तरीका, रोकना, हम लोगों ने डिफेक्ट्स को रोकना, प्रॉब्लम्स को रोकना, कॉजेस को रोकना, और वो कैसे दो तरीके हैं, एक एरर सोर्स रिमूवल और एरर ब्लॉकिंग है। तो आई होप सो ये जो दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे जो जेनेरिक वे से आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो मैं चाह रही थी कि आज जो है मैं आप लोगों को एरर सोर्स डिफेक्ट प्रिवेंशन की जो दो जेनेरिक छोटे से वेज हैं, यही आप लोगों को समझाऊं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इससे आगे प्रोसीड करें, डिफेक्ट प्रिवेंशन को ही लेके इसी टॉपिक को फर्दर हम कंटिन्यू करें। तो आज का मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी डिफेक्ट प्रिवेंशन की, कि डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या है, रोकना क्या है, मतलब एक एरर्स को हमें रोकना है, क्यों रोकना है, वजह, ठीक है, ताकि वो फर्दर क्या हो, उनसे हम बच सकें या क्या सब कुछ हो, ठीक है। और एरर किस वजह से आते हैं ये भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो हम लोगों ने कैसे करना है सब कुछ, तो आई होप सो कि ये जो छोटा सा कंसेप्ट है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज का इतना ही था। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वही आखिर में रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने जो नोट्स बनाना है वो बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब डिफेक्ट प्रिवेंशन अभी हम पढ़ रहे हैं, तो डिफेक्ट प्रिवेंशन के नोट्स साथ साथ बनाते रहें, ताकि जब हम नेक्स्ट फिर डिफेक्ट रिडक्शन और डिफेक्ट कंटेनमेंट पे जाएं, तो फिर वो आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो, क्योंकि फिर आप तीनों को मिक्स ना कर देंगे, तीनों क्या चीज़ें और सेम नहीं हो, ये वो चीज़ें, तो ऐसा ना हो जाए, ठीक है।
तो अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।